दिव्य गुणों का श्रृंगार, जिसको लेकर पिछले अक्टूबर हमने बाबा ने एक श्रृंखला चलाई थी और आज हम उसके 20वें एपिसोड पर पहुंचे हैं। लगभग 10 महीने हो गए हैं और बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी सारे भाई-बहनें हैं जो आज तक भी जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो इन शॉर्ट जस्ट 2 मिनट में बता देते हैं कि ये प्रोजेक्ट में हम 2-2 दिव्य गुण के ऊपर हर 15 दिन अभ्यास करते हैं और उसे अपने जीवन में लाने का पूरा-पूरा लक्ष्य रखते हैं। क्योंकि बाबा ने हमें बहुत सारे दिव्य गुण समय प्रति समय सावधानी या फिर शिक्षाएँ देते रहते हैं, मुरलियों के थ्रू या बड़ों की क्लासेस के थ्रू। तो ऐसा विचार था क्यों ना ऐसा प्रोजेक्ट लिया जाए जिस पे कंप्लीट फ़ोकस 2 दिव्य गुणों पर हम अभ्यास करें। तो इसी प्रकार वर्तमान जो हम दिव्य गुण का अभ्यास कर रहे हैं वो सादगी और रॉयल्टी है। हुँ, तो ये प्रोजेक्ट वैसे जगदम्बा भवन मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर द्वारा आयोजित किया गया है। उद्देश्य यही है कि दैवी गुणों की हम धारणा कैसे करें और कैसे निमित्त बने औरों को भी उसकी खुशबू फैलाने के। हुँ, तो कुल 12 मास का प्रोजेक्ट 52 दिव्य गुणों के ऊपर अभ्यास हम कर रहे हैं और 2 सप्ताह में हम एक बार ज़ूम कॉल या यूट्यूब पे मिलते हैं, जैसे आज मिल रहे हैं और दिव्य गुण पर चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अलग-अलग सप्ताहों में हमने अलग-अलग दिव्य गुणों के ऊपर अभ्यास किया है और ये सारा यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जगदम्बा भवन के। तो आप bkvalue.tk/यूट्यूब पे जाओगे, तो यदि आपने पास्ट में कोई दिव्य गुण आपका मिस हुआ होगा या आपको दोबारा रिवाइज़ करना होगा, तो बाबा के बहुत अच्छे राजयोगी बच्चों ने मंथन करके अलग-अलग दिव्य गुणों पर अपना जो मंथन है, वो शेयर किया है। तो आज हम पहुँचे हैं सादगी और रॉयल्टी 39th एंड 40th वीक। उसी प्रकार 41st से 52 वीक 6 जोड़ी हमारी और रह जाती है दिव्य गुणों के अभ्यास करने प्रति। तो प्रोजेक्ट टूल्स बहुत सिंपल है। पहले हमारा मास्टर क्लास होता है, फिर अव्यक्त वाणियों की स्टडी आपको दी जाती है, जो आप जिसका आधार लेकर आप 15 दिन अभ्यास करते हो। रोज आपको चार्ट भरना होता है, एक गूगल फॉर्म लिंक दी जाती है, 5 पॉइंट्स होते हैं चार्ट में। तो दिन भर में आपने जो अभ्यास किया होता है, आपको वो चार्ट में भरना होता है। जर्नलिंग करके एक इसके अंदर है कि आपको कुछ 10-12 प्रश्नों की एक पीडीएफ भेजी जाती है, जिसका आप प्रिंट निकाल कर उसके ऊपर मंथन लिखना होता है कि उसे आप प्रैक्टिकल जीवन में कैसे लाओगे, क्या समस्या आती है, बाबा ने क्या कहा है, ऐसे कई सारे प्रश्न पूछे हैं। क्योंकि जब हम चार्ट भरते हैं और अव्यक्त वाणी की स्टडी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा मंथन भी बढ़ जाता है। एक्सपीरियंस शेयरिंग आप ग्रुप में कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप हमारे बने हैं 12-13 और प्रश्न उत्तर यदि आपके है तो आज भी दीदी से पूछेंगे, यदि आपको इन दिव्य गुणों से रिलेटेड कुछ प्रश्न है या फिर इन फ्यूचर भी अगर आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर हमारे एडमिन को भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने की विधि है bkvalue.tk/whatsapp या तो आप इस लिंक पे टाइप करके ऑटोमेटिकली ग्रुप में जुड़ सकते हो या फिर जो आप नंबर देख रहे हो 983337311187 इस पर वैल्यूज यदि आप भेजते हो तो आपको ऑटोमेटिकली ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। उसी प्रकार हमारा ईमेल और जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी देख रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितने भी सामग्री है सभी इन लिंक्स पर शेयर्ड है। आपको बाद में ये सारी सामग्री वैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी भी जाती है। यदि आपकी मिस हो जाती हो तो आप इन लिंक से उसे प्राप्त कर सकते हो। तो शुरू करने से पहले जो पिछले हमारे जो 2 दिव्य गुण थे, जिसका चार्ट हमने आकलन किया है, एकाग्रता और आत्मविश्वास। तो कैटेगरी ए जिन्हें 100% मार्क्स मिले हैं, बहुत सारे आत्माएँ जिन्होंने 14 दिन कंप्लीट चार्ट भरा है। पुणे, अहमदनगर, सातारा, सोनीपत, पणजी, बीड, अनेक-अनेक स्थान संबलपुर, बिदर, दिल्ली, जोधपुर, पटियाला। तो ऐसे अलग-अलग स्थानों से नाम हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि समय की मर्यादा है, लेकिन आप सभी को बहुत-बहुत अभिनंदन, जिन्होंने 75% से 99% लिया है अर्थात डिस्टिंक्शन। वो भी बहुत जगह से हरियाणा, दिल्ली, कोलकाता, गोवा, अकोला, जालोर, मुंबई, हिम्मतनगर, बिलासपुर
अलग-अलग जगह से आप सभी का भी बहुत-बहुत आपको केवल 1 आध दिन आपका मिस हुआ होगा, मैं समझता हूँ समय के कारण। आप मेजॉरिटी देख रहे हो 13 मार्क्स सभी को मिले हैं 14 में से। आप सभी को बहुत-बहुत अभिनंदन। और कैटेगरी सी जो है, जिन्हें फर्स्ट क्लास मार्क्स मिला है, माना 60% से अधिक, जिन्हें 9 या 10 अंक से ऊपर मिले हैं, कोयंबटूर, ललितपुर, अजमेर, चिंचवड, अम्बेगांव, बहुत सारे जगह से आप सभी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप जब इस सब प्रोजेक्ट से जुड़कर रोज चार्ट भेजते हैं, तो हमारे सेवाधारियों को भी बहुत उमंग उत्साह आता है और वो भी सब एकजुट होकर अगले दिव्य गुणों की तैयारी करते हैं, जिससे आपको और भी बाबा का खजाना मिल सके। तो उसी प्रकार यदि मैं आज तक का स्कोर देखें, हमने फर्स्ट वीक से शुरू किया और अभी तक हमने 35-36 वीक का आकलन किया है। तो 3 आत्माएँ हैं जिन्होंने हमेशा चार्ट भरा है, श्रेया बहन, जयप्रकाश भाई और विजय भाई। और इनके अलावा जो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं 90 टू 99% 43 आत्माएँ हैं, जो शुरू से लगातार चार्ट भर रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए। तो फिर सेकंड कैटेगरी जो है, जिन्हें 80 से 89% मिला है। ये भी बहुत कैटेगरी है। तो जैसे हम बताते हैं कि यदि आपको लगता है कि ना मार्क्स देने में त्रुटि हुई है या फिर आपने चार्ट भरा है लेकिन आपको आकलन ठीक से नहीं मिला है, तो आप व्यक्तिगत रूप से हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पुनः आपका चार्ट अ, देखा जाएगा। और जैसे शुरू में बताया था, जैसे प्रोजेक्ट का समापन होगा, तो बहन जी द्वारा जिन भी भाई-बहनों को 75% से ऊपर मार्क्स मिलते हैं, जब से आपने प्रोजेक्ट शुरू किया हो, तब से लेकर अंत तक, तो आपको बाबा के घर से विशेष सौगात भी दी जाएँगी। तो अधिक समय नहीं लेते हुए, मैं भी निवेदन करूँगा हमारे आदरणीय सुनीता दीदी जी को कि आज के जो हमारे वक्ता हैं, सुनंदा बहन जी, उनके बारे में हमें संक्षिप्त परिचय देंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति की सूरत, ममता की मूरत, ऐसे हमारे आदरणीय बहन जी, कि जिन्होंने 45 साल से वह राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। तो 45 साल से राजयोग का अभ्यास करने के कारण उनके पास बहुत सारा माना ज्ञान भी है, अनुभव भी है। तो उस आधार पर वो आज हमारे सामने रॉयल्टी और सादगी के ऊपर माना कुछ अनुभव युक्त बातें करेंगे। तो वो जो बहन जी हैं, तो वो ग्राम विकास जो है नेशनल ग्राम विकास के कोऑर्डिनेटर हैं और माना मेरा सोसाइटी के सब जोन इंचार्ज है। तो हमारी जैसी ऐसी बहुत सारी बहनें हैं। 100 कहो या 200 कहो, तो ऐसे बहनों को जीवन उन्होंने भगवान के ऊपर सरेंडर किया है। ऐसे बहुत बहनों को उन्होंने तैयार किया है, और ऐसे बहुत माना हजारों लोग हैं जो उनसे आज प्रेरणा ले रहे हैं। अपना जीवन उनसे माना प्रेरणा लेकर अपना जीवन वो धन्य धन्य बना रहे हैं। तो ऐसी बहन जी आज हमारे बीच है। जैसे कहते हैं ना कि जो महालक्ष्मी में है, तो उस महालक्ष्मी को हजारों लोग मानते हैं, उनकी पूजा आदि करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा है। तो आज जो हमारे बीच में जो बहन जी हैं, तो उनके बीच माना उनके अंदर भी रूहानियत झलकती है। उनके नैनों से कहो, बोल से कहो, चलन से कहो, तो रूहानियत की वो मूरत है। माना जिनके हर बात में रूहानियत है, शांति है, सादगी है। तो ऐसे हमारे आदरणीय सुनंदा बहन जी आज हमारे बीच है। और वो हमारे माना हमारे सामने वो सादगी क्या होती है, रॉयल्टी क्या होती है, तो उसके ऊपर हमें वो अपना अनुभव युक्त बोल सुनाएंगे हैं। तो ऐसे बहन जी को हम शत शत बार नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत ही आवश्यक और सुंदर प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, दैवी गुणों का श्रृंगार। हम सभी हर 15 दिन के बाद नए नए दैवी गुणों के ऊपर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल धारण कर रहे हैं और साथ साथ अनेक आत्माओं को भी प्रेरणा दे रहे हैं। आज ही बाबा ने मुरली के अंदर कहा था, बच्चों का अटेंशन ज्ञान योग धारणा के तरफ होना चाहिए। जब महावाक्य पढ़ा तो थोड़ा क्लास में चर्चा हुई कि ज्ञान योग धारणा के तरफ ध्यान होना चाहिए, परंतु अधिकतर ब्राह्मणों का ध्यान सेवा के तरफ होता है। परंतु ज्ञान योग धारणा और फिर सेवा करते हैं तो जो बाबा कहता है कि सेवा माना मेवा, सेवा माना खुशी, सेवा माना प्रारब्ध, सेवा माना पुण्य, उसका अनुभव होता है। तो आज के दिन हमारे सारे भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, आप सभी अलग अलग दिव्य गुणों के ऊपर अभ्यास कर रहे हो, धारणा भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि दिव्य गुण ही दैवी संसार लाएगा। याद आता है मुझे, एक दिन मुरली पढ़ रहे थे और उसमें अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, कभी ऐसी प्रैक्टिस करो कि देवताएं जो होते हैं वो कैसे बोलते हैं, कैसे आपस में मिलते होंगे, कैसे रूहानी मुस्कुराते होंगे, कैसे आपस में लेन देन करते होंगे। तो दिव्य गुणों के आधार से दैवी संसार लाना, यही ये हमारे ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का मुख्य एम एंड ऑब्जेक्ट है और हम सभी अभी उसी के ऊपर ध्यान दे करके आगे बढ़ रहे हैं। आज का विशेष दैवी गुण है रॉयल्टी, साथ साथ सादगी। जब हम रॉयल्टी और सादगी दोनों के ऊपर चिंतन करते हैं तो जो बहुत सालों से, माना बचपन से हम सुनते आए कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, साधी राहणी उच्च विचार सरणी, ये दोनों बातें इसमें समाई हुई है। पहले हम देखेंगे रॉयल्टी के ऊपर। रॉयल्टी माना श्रेष्ठता, उच्चता, महानता। हमें अपने संस्कारों को रॉयल बनाना है और जीवन को सिंपल बनाना है, और होता भी ऐसे ही है। हमने कईयों को देखा है, हम तो समझो पहले से ही सिंपल है, राहणीमान में भी हम सिंपल ही है, पहले से इतनी फैशन आदि नहीं करते थे।
लेकिन हमने कई हमारी माताओं को, भाइयों को देखा है जो ज्ञान में आए तो बड़े हाई फाई रहते थे, लेकिन ज्ञान को समझते समझते सिंपल लिविंग ऑटोमेटिक उनके जीवन में आ गया। आप देखेंगे कि जो ब्रह्मा वत्स, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी है, उनकी जो पहरवाइश है वो पहरवाइश भी एक तरफ देखो तो रॉयल है, एक तरफ देखो तो सिंपल है। अभी हमें रॉयल्टी संस्कारों को रॉयल बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। संस्कार हमारी आदतें, हैबिट्स, उनको हमें श्रेष्ठ बनाना है। आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन में हमारी रॉयल्टी है पहली प्यूरिटी। बाबा के कई वचन है, बच्चे प्यूरिटी ही ब्राह्मणों की रॉयल्टी है। क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति प्यूरिटी को धारण नहीं करता है, पवित्रता को धारण नहीं करता है, और भी वो अपवित्रता अपना अधिकार समझता है, अपवित्रता को महत्व देता है। परंतु हम जितने भी ब्रह्मवत्स हैं, लाखों के अंदाज में है, हम सब की ये विशेषता है कि हम सभी पवित्र हैं, ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले हैं। तो ब्रह्मचर्य ही सबसे श्रेष्ठ संस्कार है, जीवन की श्रेष्ठता है, जीवन की महानता है। और यहाँ एक नहीं, दो नहीं, लाखों परिवार में रहने वाले भी कुमार कन्याएं तो है ही, परंतु जो गृहस्थी में रहते, अपने परिवार के साथ रहते, लौकिक में कहो तो कहते हैं आग और कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन शिव बाबा की ये कमाल है कि उसने जो भी उसका बच्चा बना, उसके अंदर वो पवित्रता का बीज उसने डाल ही दिया। और भी हम देखते हैं कि इस पवित्रता के लिए कितनों को कुछ सहन भी करना पड़ता है, कुछ त्याग भी करना पड़ता है। वो सहन करने के लिए भी तैयार हो जाते, समाने के लिए भी तैयार हो जाते, कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते, लेकिन इस संस्कार को पकड़ के चलते। तो सबसे है रॉयल्टी, अर्थात प्यूरिटी है हमारी रॉयल्टी। तो एक है प्यूरिटी कर्म की प्यूरिटी, दूसरी है वाचा की प्यूरिटी। वाचा की प्यूरिटी, वाचा की रॉयल्टी क्या है? एक वाक्य में कहे तो कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, सोच के बोलो, तोल के बोलो। ये है हमारी वचन की रॉयल्टी। फिर मनसा रॉयल्टी, मनसा रॉयल्टी है हमारी शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, खुद के लिए शुभ चिंतन, सबके लिए शुभ चिंतक। तो ये प्यूरिटी है हमारी सबसे बड़ी रॉयल्टी। इसलिए हम देखते हैं संसार में भी जो देवी देवताएं हैं उन्हें बहुत लोग मानते हैं, और मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां हैं
भले वो पत्थर की है, फिर भी उस पत्थर की मूर्ति को भी बिना स्नान कोई टच भी नहीं करता है, दूर से ही नमस्कार करते हैं। कितनी उनके प्रति भावना रखते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? संगम युग में जो उन्होंने पवित्रता धारण की, वो तो हम सभी इस रॉयल्टी को धारण करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा में शुभ चिंतन करते रहेंगे। कितनी भी बातें इधर उधर आती रहे, आती भी है, क्योंकि बाबा स्वयं ही कहते हैं, बच्चे ये माया तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। तुमने एक पर जीत पाई तो वो दूसरे रूप से आएगी, अलग अलग रूप धारण करके आपके पास आएगी। लेकिन उस माया पर हमें जीत पानी है मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता के रॉयल्टी से। दूसरी रॉयल्टी क्या है हमारी? संगठन की रॉयल्टी। हमारा यह संगठन एक होली हंसों का संगठन है। हमारा संगठन पांडवों का संगठन है। हमारा संगठन रूहे गुलाब का संगठन है। हमारा संगठन विजयी रत्नों का संगठन है। ये ईश्वरीय संतानों का संगठन है। ये कलयुग को सतयुग बनाने वालों का संगठन है। तो इस संगठन की रॉयल्टी है यूनिटी। तो दूसरी रॉयल्टी है हमारी यूनिटी। पहली यूनिटी मन वचन कर्म में। जैसे कहा जाता है ये 5 अंगुलियां है, आकार में, लंबाई में अलग अलग है। फिर भी अगर लड्डू बनाना है तो एक अंगुली से काम नहीं होता है। कहा जाता है कि एक बार 5 अंगुलियां आपस में थोड़ा लड़ने लगी। हर एक को आया कि मैं श्रेष्ठ हूं। जैसे करांगुली को आया कि मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने इसके ऊपर ठहराया। तो इस अंगुली को आया अभिमान कि मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि तिलक लगाने के लिए जिसे हम सौभाग्य का चिन्ह समझते, वो मेरे द्वारा लगाया जाता, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। उसने कहा नहीं नहीं मैं श्रेष्ठ हूं। बीच वाली ने कहा क्यों? मैं सबसे वैसे भी ऊंची हूं, लंबी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे कारण इनका बैलेंस है सबका। तो इसने कहा नहीं नहीं मैं श्रेष्ठ हूं। क्यों? क्योंकि भगवान के तरफ जब इशारा करते हैं तो सबका मालिक एक ऊपर वाला जाने, गॉड को याद करो। तो गॉड के तरफ इशारा करने वाली ये अंगुली है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। तो फिर इसको भी रहा नहीं गया, उसने कहा नहीं मैं श्रेष्ठ हूं। तो कैसे? उसने कहा संपत्ति आपकी है, इसको सिद्ध करने के लिए मेरा वो लगता है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। दृढ़ता दिखाने के लिए ऐसे करते हैं तो मैं श्रेष्ठ हूं। तो ये बात गई इंद्र के पास। सबने कहा चलो हम आपस में क्यों लड़ते हैं, इंद्रदेव के पास जाते हैं। तो चले गए सब इंद्रदेव के पास। वो राजा ही है, सबका उसने सुना। उसने कहा बरोबर आप सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन मैं आपको एक काम देता हूं। वो काम है, उसने एक थाली में बूंदी डाल करके दी और कहा इसका लड्डू बनाओ। जो लड्डू बनाएगा वो बड़ा।
कोई भी बनाओ, इसको बनाओ, ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, तो कोई एक लड्डू बना सकता है? सबको मिला करके लड्डू बन जाता है। तब उसने कहा, इंद्रदेव ने उनको समझाया कि हर एक बड़ा है, अपने अपने रीति से यूनिक है, लेकिन आप सबकी जो श्रेष्ठता है, कुछ बनाना चाहते हो तो आपको मिलना पड़ता है। तो इसी प्रकार इस ब्राह्मण संगठन में भी संगठन यूनिटी, ये है हमारी रॉयल्टी। तो पहले मन वचन कर्म की रॉयल्टी। जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो करना है। इसीलिए कहा जाता है सोच समझ करके बोलो। तो पहले हम समझो, हमने बोला कि मैं सदा खुश रहूंगी, सोचा भी बोला भी, फिर प्रैक्टिकल भी करना है, तो वो है हमारी रॉयल्टी। मन वचन कर्म में यूनिटी। हम ब्रह्मा बाबा को देखे, मातेश्वरी को देखे, हमारे बड़ों को देखे, इन सब में ये यूनिटी है, उनके संस्कार में ये यूनिटी है। वो जो बोलते थे वो करते थे। तो हम भी आज से डेली कुछ सोचना कि आज मैं ये स्टडी करूंगा, आज ये मैं पढ़ूंगा, आज ये मैं सेवा करूंगा। जो श्रेष्ठ करना है उसके लिए सोचना है, फिर बोलना है बाबा के आगे या लिखना है, फिर वो प्रैक्टिकल भी करना है। तो ये है हमारी मनसा वाचा कर्मणा यूनिटी, ये है हमारी रॉयल्टी। दूसरा, ये जो संगठन है, इस संगठन में भी यूनिटी, संस्कार मिलन की रास। ये रास भी हमारी यूनिटी है और ये यूनिटी हमारी रॉयल्टी है, श्रेष्ठता है। तो संस्कार मिलन की रास कैसे होंगी? बहुत सुंदर पिक्चर हम सब ने देखा हुआ है भक्ति मार्ग का, महारास का। बहुत सारी गोपिकाएं हैं, रास कर रही है, लेकिन उस एक एक के साथ उन्होंने कृष्ण को दिखाया है, तभी उनकी महारास हो गई है। तो एक्चुअली हम सब ने समझा है ज्ञान के आधार से कि हमें संस्कार मिलन की रास करनी है। सामने वाले के संस्कार हार्ड हो, सॉफ्ट हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन हमें उनके साथ थोड़ा मिलके चलना है। लेकिन कैसे मिलके चलेंगे? उसके लिए मुझे बाबा को बीच में रखना पड़ेगा कि बाबा ने कहा है हर आत्मा श्रेष्ठ है, बाबा ने कहा है हर आत्मा यूनिक है, बाबा ने कहा है हर आत्मा विशेष है, ये बाबा के कार्य में मददगार आत्मा है, ये सतयुगी देवी देवता आत्मा है, ये महान आत्मा है। ऐसे अवगुण और दोषों को देखते हुए भी जो बाबा ने कहा है हर आत्मा के प्रति, वो अगर मैं याद रखती हूँ तो मैं संस्कार मिलन कर सकती हूँ। और ये संस्कार मिलन ही यूनिटी है, एकता है कि हम एक है और एक के है। तो फिर ये यूनिटी है हमारी रॉयल्टी।
तीसरी रॉयल्टी क्या है हमारी? एक हो गई प्यूरिटी, दूसरी हो गई यूनिटी, तीसरी है रियलिटी। रियलिटी ही हमारी रॉयल्टी है, सत्यता। अभी अभी भी 2 दिन पहले बाबा ने सच्चाई का महत्व बताया कि सत्य कैसा होता है, सूर्य के समान होता है। उसको बादल कितना भी ढकाने की कोशिश करे, ढकने की कोशिश करे, लेकिन वो ढक नहीं सकता। कुछ दिन तक ढका रहेगा, फिर बादलों को हटना पड़ेगा, फिर सूर्य को आगे आता ही है। तो हमारे इस लाइफ में मन वचन कर्म की सत्यता, स्मृति की सत्यता, वृत्ति की सत्यता जितना हम धारण करते हैं, वो सच्चाई, वो रियलिटी ही हमारी रॉयल्टी है। कई बार हम देखते हैं कि कोई सामने वाला सत्य नहीं होता है, सत्य बात नहीं करता है, तो हमें थोड़ा गुस्सा आ जाता है, हमें थोड़ा आवेश आ जाता है। फिर हम बोलते भी है कि मैं सत्य हूँ। बाबा ने कहा है कि सत्यता वाला कभी जिद नहीं करेगा, कभी हट नहीं करेगा, क्योंकि सत्य सत्य ही होता है। सत्य त्रिकाल बाधित सत्य होता है और सत्य की ही विजय होती है। सच की नैया ही हिलती डुलती है, डूबती नहीं है। सत्यता वाला भगवान को प्यारा होता है, सत्यता वाला इंसान को भी प्यारा होता है। सत्यता हमें निर्भय भी बनाती है, सत्यता हमें साहस में भी ले आती है। तो ये 3.5 अक्षर का जो शब्द है सत्यता, रियलिटी, हमारी रॉयल्टी है। बाबा कभी कभी कहते निर्भय होकर, ये सत्य ज्ञान है ना, प्यार से निर्भय होकर सबको सुनाओ। तो तीसरी है हमारी रॉयल्टी, रियलिटी। ठीक है, पवित्रता को भी धारण करेंगे, एकता को भी धारण करेंगे, सत्यता को भी धारण करते हुए आगे चलते रहेंगे। फिर हमारी रॉयल्टी क्या है, श्रेष्ठता क्या है? हमारी श्रेष्ठता है हमारे संस्कारों में हम हमेशा औरों को आगे करें। ब्रह्मा बाबा ने सबको आगे किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा ही आगे रहे। ऐसे हम हर सेवा में, हर बात में कहा जाता है धारणा में पहले मैं, लेकिन सेवा में आप, चांस में आप, कुछ आगत स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है आप, लेकिन कोई धारण करना है, कोई काम करना है तो मैं। तो ये भी हमारी क्या है, एक रॉयल्टी है। तो इस प्रकार ये 4 बातें रॉयल, देवताओं को रॉयल कहा जाता है। हर बात में अगर हम देवताओं को आगे रखें, ना सतयुगी देवताएं, मंदिर की मूर्तियां नहीं, सतयुगी देवताएं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, और श्री लक्ष्मी श्री नारायण का संगम युगी स्वरूप ब्रह्मा बाबा और मम्मा, इनको हम सामने रखते हैं तो उनके हर पर्सनैलिटी में रॉयल्टी है। फिर जितनी रॉयल्टी संस्कारों में, जीवन में, उतना फिर हमारे अंदर
रॉयल्टी के साथ साथ एक सिंप्लिसिटी, सिंपल। हमें सिंपल रहना है। हमारे रहन सहन में कोई शो नहीं होना चाहिए। इसलिए आज का सब्जेक्ट क्या है? रॉयल्टी और क्या? सादगी। हिंदी में सादगी, इंग्लिश में कहेंगे सिंपल। तो सिंपल देखो, मधुबन है। मधुबन बहुत सबको अट्रैक्ट करता है। हमने देखा है कि जो एक बार मधुबन देख के आता है वो 10 साल के बाद भी उसी को याद करता है। कहाँ कोई मिलते हैं तो कहते हैं हमने आपका मधुबन देखा है, वो ओम शांति भवन देखा है। कोई कहेंगे आपका पांडव भवन देखा है। पांडव भवन में क्या सुना वो याद नहीं होगा, ओम शांति भवन में क्या सुना वो याद नहीं होगा, लेकिन वो भवन याद रहता है। हमारे सारे ब्राह्मणों को भी मधुबन बहुत अट्रैक्ट करता है। तो क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा मधुबन के सारे वातावरण में, वहाँ के सारे जो बिल्डिंग होंगी, सजावट होंगी, बैठने का स्थान होगा, सोने का स्थान होगा, हर एक में रॉयल्टी और सिंपलिसिटी है। सिंपल भी है और रॉयल भी है। हमारी सारी दादियाँ, बड़े भाई बहन और मोस्टली ब्राह्मण सिंपल होते हैं। सिंपल अगर हम नेचर के लिए कहें सिंपल, तो सरल नेचर। हमारा नेचर सरल होना चाहिए। कई बार हम अपने नेचर में आगे एक पीछे दूसरा, अंदर एक बाहर एक, यहाँ एक बोलेंगे यहाँ एक बोलेंगे, तो इस प्रकार का एक क्रिटिकल नेचर होता है। अभी अभी एक बोलेंगे, दूसरे टाइम पर दूसरा बोलेंगे, यहाँ हाँ करेंगे, बाहर जाके ना करेंगे। नहीं, सरल नेचर। सरलता ही हमारी सादगी है। स्वभाव में, संस्कार में सरल, हर एक के साथ सरल। जो आगे बोलना है वही पीछे बोलना है, जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। स्वभाव से सरल। सरल व्यक्ति को क्या है? देखो, अगर हमको कोई कहता है सरल जाओ वहां तक, आपको वहां स्वारगेट मिलेगा, सरल जाओ, तो स्पीड से व्यक्ति चला जाता है क्योंकि सरल जाना है। अगर कोई कहता है कि ऐसे करके फिर इधर जाओ, 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 तो उसको 10 जगह पर पूछना पड़ता है और फिर भी मन में साशंक रहता है, पता नहीं स्थान आएगा नहीं आएगा, गलत रास्ते पर तो नहीं हूँ, ठीक हूँ। तो इसी प्रकार नेचर हमारा सरल है तो हमारा मार्ग भी सरल है। एक्चुअली ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये हम सबका लक्ष्य है। और ये सरल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर सरलता हो, फिर सादगी हो, हमारे रहन सहन में सादगी हो। क्योंकि बाबा कई बार मुरली में हंसी हंसी में बोलते हैं, बच्चे, फैशन भी आजकल मुसीबतें खड़ी करती है। इसलिए बाबा कहते हैं आपके ड्रेस, आपका रहन सहन, आपका खान पान,
आपकी चीजें, आपके साधन बहुत नीचे का भी न हो और बहुत ऊपर का भी न हो, लेकिन सिंपल हो। हम सबको मालूम है, हमारे महात्मा गांधी जी ने जो हमें स्वतंत्रता दिलाने में निमित्त बने, उस आत्मा की ये विशेषता थी कि वो बहुत सिंपल थे। हमने आदरणीय परम आदरणीय जानकी दादी जी को भी देखा, बहुत सिंपल थे, बहुत सिंपल थे। तो सिंपलिसिटी भी एक रूहानी आकर्षण पैदा करती है। इसलिए इस ज्ञान में सिंपलिसिटी अर्थात इकोनॉमी जिसे हम कहें, जितना ही हम इकोनॉमी कर सकते हैं उतना जरूर करें, और बचत करके, चाहे समय की बचत करें, चाहे धन की बचत करे, चाहे शब्दों की बचत करे, चाहे मनसा संकल्पों की बचत करे, और वो ईश्वरीय कार्य में लगाए। तो सरलता, सादगी, सिंपलिसिटी, ये भी हमें पुण्य का खाता जमा करने में मदद करती है। सिंपलिसिटी जो है, सिंपल व्यक्ति के तरफ सभी बहुत रिगार्ड से देखते हैं, एक श्रेष्ठ वृत्ति से देखते हैं। इसलिए बाबा ने भी हम सबको जो ड्रेस दिया है वो बहुत सिंपल दिया हुआ है। बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम्हें हाई फाई में भी नहीं रहना है और एकदम लो लेवल में भी नहीं रहना है। तो हम सभी इस सिंपलिसिटी को भी धारण करें, सिंपल रहे। जो सिंपल रहता है वो सैंपल बनता है, ये भी प्रभु के वचन है। तो इस प्रकार संस्कारों में रॉयल्टी, स्वभाव में रॉयल्टी, व्यवहार में रॉयल्टी, बोल में रॉयल्टी, दृष्टिवृत्ति में रॉयल्टी, लेकिन जीवन में सिंपलिसिटी, सादगी, इन दोनों का बैलेंस रखते हुए हमें ब्लेसिंग के पात्र बनना है। जितना ही हम रियलिटी की रॉयल्टी धारण करते, यूनिटी की रॉयल्टी धारण करते, प्यूरिटी की रॉयल्टी धारण करते, तो ये रॉयल्टी हमें रॉयल्टी से बचाती है। आपको मालूम है, एक रॉयल्टी होती है, माना आपसे कुछ रॉयल्टी ली जाती है। जैसे बाबा ने एक बार कहा था कि यहाँ रॉयल्टी धारण करेंगे तो परमधाम जाते समय बीच में सूक्ष्म वतन में रॉयल्टी देनी नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार बाबा हम बच्चों का जो ध्यान है वो सभी प्रकार के दैवी गुणों की तरफ खींचता है। और अभी तो हमारा ये सत्र चल रहा है, तो हम सभी सूक्ष्म है और खुद के ऊपर मेहनत करने की बात है। मैं हर समय अपने ऊपर ध्यान दूं कि मेरी हर एक्टिविटी रॉयल है, श्रेष्ठ है, महान है। परमात्मा संतान हूं मैं, तो परमात्मा तो ऊंचे ते ऊंचा है और उसकी मैं संतान, तो मेरे अंदर भी वो महानता, वो श्रेष्ठता जितना मैं भरूं उतनी कम है। लेकिन कौन भरेगा मेरे अंदर? कौन भरेगा?
मुझे खुद को ही मेहनत अपने ऊपर करनी पड़ेगी और उसी के लिए सदा मैं अपने सामने, बाबा हमेश कहते हैं, सी फादर एंड फॉलो फादर। आप ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को सदा सामने रखो। मुझे बहुत एक अच्छा लगता है चित्र जो हर सेंटर के भंडारे में मोस्टली लगा हुआ है। एक चित्र है, ब्रह्मा बाबा भोजन कर रहे हैं और बहुत सारे आजू बाजू में भाई बहन बैठे हैं। बाबा सेंगी को चूस रहे हैं, लेकिन वो एक्शन भी उनकी इतने अट्रैक्ट करने वाली है। मतलब सिंपल बात है। रॉयल्टी का एक एग्जाम्पल उनके जीवन में हमने जो सुना वो आपको शेयर करती हूँ। एक बार एक माता बाबा के पास आई और उसने उसके घर के अंदर जो एक पपई का पेड़ था, पपीता का, तो एक सुंदर पपीता लेके आई थी। वो उस जमाने में भाई बहन फ्रूट लेके जाते थे, घी लेके जाते थे और सब्जियां लेके जाते थे। वो जमाना था ऐसा। तो वो एक माता पपीता लेके आई थी और उसने क्या किया, बाबा मम्मा सामने बैठे थे तो उसने पपीता को कट किया। बहुत सुंदर था अंदर से, कलर आदि। तो पपीता खाने को दिया, बाबा और मम्मा दोनों को दिया। दोनों ने पपीता खाना शुरू किया। एक छोटा पहले से फोड़ दिया, वो खा लिया। फिर कट करके दूसरी फोड़ दी, वो भी बाबा ने खाई। तीसरी दी, वो भी खाई। चौथी दी, वो भी खाई। उसको लगा बाबा को बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मा बाबा को बहुत पपीता पसंद आया है। तो 3-4 फोड़ देने के बाद फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुम भी थोड़ा खा लो। तो उसने भी, बाबा ने उसके मुख में डाल दिया। तो जैसे मुख में डाला, उसने थू थू करके उसको निकाल दिया और उसको समझ में आया कि पपीता बहुत बहुत कड़वी थी। लेकिन ब्रह्मा बाबा की रॉयल्टी देखो, मम्मा की रॉयल्टी देखो। उन्होंने उसे कुछ नहीं बोला, वो प्यार से देती गई, बाबा प्यार से खाते गए, है ना। इसको कहते रॉयल्टी। हर चीज में रॉयल्टी। तो हम सभी भाई बहन आज के दिन सुंदर अवसर पर और भी गहरा चिंतन करें, बाबा के अनेक महावाक्य भी पढ़े। और मुझे मालूम है कि ये जो हमारा ग्रुप है हैंडल करने वाला, तो वो ग्रुप भी व्हाट्सएप पर इस गुणों के बारे में कुछ महावाक्य, कुछ स्टडी, कुछ चिंतन, कुछ मनन भेजता रहता है। तो वो भी आप पढ़ते जाना। लेकिन एक सिंपल बात जीवन में जरूर धारण करेंगे, हम सभी सतयुगी देवात्माएं बन रहे हैं। मैंने ये भी एक देखा कि ये रॉयल्टी का गुण धारण करने के लिए विशेष जो 5 स्वरूप का अभ्यास है वो बहुत मदद करता है। वो अभ्यास भी खाली 1 मिनट में पूरा नहीं करना है, लेकिन जैसा मैं याद करूंगी मैं बिंदु रूप आत्मा हूं, तो चले जाओ परम धाम और अपने उस सुंदर स्वरूप को निहारते रहो कि ये मैं पॉइंट ऑफ लाइट बहुत सुंदर चेतना हूँ, जो शांति से, प्यार से, आनंद से, सुख से, शक्ति से भरपूर हूँ।
तो भरपूरता की जो श्रेष्ठता है मेरी बिंदु के रूप में, उसको मैं बहुत महसूस करूं, अंदर उसे भरूं। फिर जब फरिश्ता रूप याद करो तो भी ये भी बहुत सुंदर स्वरूप है। फरिश्ता जो है वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, और उसकी जो बॉडी है वो भी जैसे प्रकाशमय काया है। तो उसको भी हम अच्छी तरह फील करें, ये भी हमारी रॉयल्टी है। ये फरिश्ता स्वरूप हमें न्यारा और प्यारा बनने में बहुत मदद करता है। फरिश्ते के बहुत सुंदर रॉयल्टी है कि वो सबको मदद करता है। फरिश्ता किसी के दुख को देख नहीं सकता है। कोई अशांत है तो उसे वो सहन नहीं कर पाता है, वो उसे जाके मदद करके सुख स्वरूप बनाता है। आपने कई कहानियां फरिश्तों की बचपन में सुनी होगी कि कैसे परी ऊपर से घूम रही थी, बच्चा रो रहा था, वो जाती है, उसको कुछ छड़ी देती है, मदद करती है, उसका रोना बंद कर देती है और फिर वो चली जाती है। माना क्या रॉयल्टी आती है, ये फरिश्ते स्वरूप को ध्यान में रखने की क्या सिंपलिसिटी आती है हमारे अंदर, कि हम वो करने के बाद किसी को सुखी भी किया, किसी को शांत भी किया, किसी को मदद भी की, फिर न्यारे हो गए। ये संकल्प मात्र भी रॉयल ये नहीं आएगा उसके कि मैंने किया और मैं करता हूँ, मैं करती हूँ। ये मैंपन जो है ये जो मेरापन है, ये हमारे रॉयल्टी को खत्म करता है। फिर अगर हम सतयुगी देवता रूप को याद करते हैं तो सतयुगी देवता रूप तो अंग अंग में प्यूरिटी है। प्यूरिटी की रॉयल्टी हर अंग में है, चाहे वो देखना हो, चाहे वो मुस्कुराना हो, चाहे वो सेवा करना हो, चाहे सुनना हो, चाहे बोलना हो, चलना हो, सोना हो, बैठना हो, हर बात में रॉयल्टी। हर बात देवताओं की ऊंची क्वालिटी की है। तो ये देवता स्वरूप को जब मैं याद करती हूँ तो भी मेरी रॉयल्टी बढ़ने में मुझे मदद मिलती है। फिर है जितना मैं पूज्य रूप को याद करती हूँ, तो पूज्य रूप में क्या है, कोई भी भक्त सामने आकर के इच्छा प्रकट करता है, भावना तो बाबा पूरी करता है, लेकिन माना जाता है देवी ने भावना पूरी की। तो उस पत्थर की मूर्ति में भी क्या रॉयल्टी है, पत्थर के मूर्ति में भी इतनी प्यूरिटी है कि उस मंदिर में जाके कोई झगड़ा नहीं करता है, उस मंदिर के मूर्ति के सामने जाके कोई झूठ नहीं बोलता है, मंदिर के मूर्ति के सामने कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश काम नहीं करता है। तो रॉयल्टी बढ़ाने में ये स्वरूप भी हमको मदद करता है। और फिर ब्राह्मण स्वरूप, कहा ही जाता है कि हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा है। ब्राह्मण कुल का हम भूषण है और हम स्वदर्शन चक्रधारी है। हम केवल खुद को देखते हैं। बहुत सुंदर वचन था 2-4 दिन पहले बाबा का, जो खुद को देखता है और खुद की कमजोरियों को मिटाता है वो खुदा को प्यारा लगता है।
तो परमात्मा प्यारा बनने की कितनी सुंदर सुंदर विधियां बाबा हमें बताता है। तो हम ब्राह्मण स्वरूप माना पवित्र स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप सादगी का स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप उच्चता का स्वरूप है, इसीलिए उसे चोटी कहा जाता है। तो इसको भी हम याद करते हैं तो हमारी रॉयल्टी, हमारी सादगी बढ़ने में मदद होती है। क्योंकि किसी भी बात के लिए स्मृति जरूरी होती है। स्मृति का ही कनेक्शन स्थिति से है, स्मृति का ही कनेक्शन समर्थी से है, स्मृति का ही कनेक्शन वृत्ति से है, स्मृति का ही कनेक्शन दृष्टि से है। तो आज के शुभ दिन पर यही शुभ भावना हम आप और हम सबके लिए रखती हूँ कि हम सब ब्राह्मणों की रॉयल्टी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, हमारी सिंप्लिसिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। हम रॉयल कुल वाले बच्चे हैं। ब्राह्मण कुल एक रॉयल कुल है। आने वाला दैवी कुल वो भी एक रॉयल कुल है। बाबा खुद भी कहते हैं ईश्वरीय कुल रॉयल कुल है। तो ऐसे कुल के हम सभी भांति है, हम ऐसे कुल के धनी हैं। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान योग के आधार से हम हर प्रकार की ऊंचाई, हर प्रकार की श्रेष्ठता धारण करते चले और अपने इस जीवन को रॉयल्टी से भी संपन्न करें। हमारे इस परिवार में भी यूनिटी के आधार से दुनिया के आगे इस परिवार को प्रत्यक्ष करें। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है यूनिटी के द्वारा मेरी प्रत्यक्षता होगी, प्यूरिटी के द्वारा मेरी प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि संसार में सब कुछ है, प्यूरिटी नहीं है। घरों में जाओ तो सब कुछ मिलेगा आपको। जितने अमीर घराने होते हैं उनके पास तो ढेर साधन आपको मिलेंगे, सोने चांदी के भी मिलेंगे, लेकिन प्यूरिटी नहीं होगी, यूनिटी भी नहीं होगी। कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं, धार्मिक है, वहां पर भी भक्ति का भपका बहुत है, बहुत पूजा अर्चा व्रत उपवास नियम आदि चलते हैं, लेकिन प्यूरिटी नहीं है। साथ ही साथ यूनिटी नहीं है। कोई आगे बढ़ता है, दूसरा उसे देख नहीं पाता है। लेकिन हमारे बाबा के बच्चे जितना कोई आगे आकर के काम करता है उसको शाबाशी देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसको और आगे बढ़ने के लिए शुभ भावनाएं देते हैं, चांस देते हैं, उसकी महिमा करते हैं। तो ऐसा ये सुंदर परिवार है। तो हम सभी आज के दिन अपने जीवन को और ऊंचा उठाने के लिए यूनिटी, प्यूरिटी और रियलिटी, कोई भी कितनी भी बातें हमारे सामने आए, ब्लेम आए, निंदा होवे, हमारे लिए कोई कुछ कहे, फिर भी हम सच्चाई को, रियलिटी को, सत्यता को छोड़े नहीं। क्योंकि रियलिटी ही हमारी रॉयल्टी है। सत्य परमात्मा हमें सत्य ज्ञान दे रहा है और सद्गुणों का विकास कर रहा है। तो ऐसे समय पर सच्चाई हमारे हर संकल्प में हो, हर बोल में हो, हर कर्म में हो, अंदर बाहर जितनी इस सच्चाई के गुण को हम धारण करते हैं उतना परमात्मा के कार्य में
मददगार भी बनते हैं, या कहे सत्युग स्थापना में हमारी जो रियल मदद है वो है ही प्यूरिटी, वो है ही यूनिटी, वो है ही रियलिटी। ओम शांति। अभी हम थोड़ा टाइम योग करेंगे। बरोबर है प्रफुल्ल भाई? जी जी बहन जी, योग करते हैं थोड़ा। योग करना है हाँ जी। तो चलते हैं, हम सभी योग करेंगे। विशेष करके अपनी पवित्रता का एहसास करेंगे हम। अपनी श्रेष्ठ पवित्रता जो है उसका आनंद लेंगे, उसको फील करेंगे। मैं हूँ ही रॉयल आत्मा, अच्छी तरह से अंदर तक स्वीकार करे कि मैं बहुत शुद्ध आत्मा हूँ। क्योंकि मैं हूँ ही परमात्मा संतान, एवर प्योर। शिव बाबा की मैं संतान हूँ। परम धाम एक पवित्र स्थान है जो मेरा घर है। उस पवित्र स्थान की मैं रहीवासी हूँ। अपने को परम धाम में देखो, जिस परम धाम में चारों ओर प्यूरिटी ही प्यूरिटी है। यहाँ अपने को बाबा के पास देखो, पवित्रता के सागर के पास हूँ मैं। सागर को देखो, सागर देखा है सभी ने, कितना बेहद होता। ऐसे ही बाबा एवर प्योर, उसकी मैं संतान, बहुत शुद्ध आत्मा हूँ। फिर आ जाओ सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सामने देखो स्वयं को। बाबा की दृष्टि लो, और अनुभव करो, बाबा मुझ आत्मा में
संपूर्ण पवित्रता भर रहा है। मेरा मन, वचन, कर्म, व्यवहार सब पवित्र 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 हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। ये पवित्र दृष्टि बाप दादा की महासुखकारी है। पवित्रता के सागर बाबा का पवित्र हाथ मेरे मस्तक पर है। ये हाथ मुझे सुरक्षा का अनुभव करता है। फिर आ जाओ नीचे सतयुग में। सारी सृष्टि ही पवित्र है। देखो, जहाँ देखो पवित्रता ही पवित्रता है। प्रकंपन पवित्र है। मेरा भी अंग अंग पवित्र है। आपसी दृष्टि भी पवित्र है, व्यवहार भी पवित्र है। चलना, उठना, खाना, पीना सब शुद्ध है, रॉयल है। फिर आ जाओ मंदिर की मूर्ति के रूप में देखो स्वयं को। बहुत ही प्योर स्वरूप है ये भी मेरा। ये शरीर भी एक मंदिर है और मैं उसमें विराजमान आत्मा चैतन्य मूर्ति हूँ। और फिर आ जाओ संगम पर ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा। यहाँ भी मैं पावन 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 बन रही हूँ।
मैंने अपनी मनसा को पवित्र किया है। मेरे दृष्टि में सभी मेरे भाई हैं, आत्माएं हैं। दृष्टि को मैंने पवित्र किया है। वाणी को भी मैंने पवित्र किया है। मैं ज्ञान युक्त ही बोलती हूँ, शुद्ध ही बोलती हूँ, सुखदायी बोल बोलती हूँ। मेरा खाना भी शुद्ध है, पीना भी शुद्ध है, सोना भी शुद्ध है, सबके साथ व्यवहार भी शुद्ध है, निस्वार्थ है। हर कर्म कोशिश करती हूँ श्रीमत प्रमाण करने की। श्रीमत प्रमाण कर्म करना ये मेरी प्यूरिटी है। अपने आप को बहुत शुद्ध महसूस करो कि मुझ आत्मा के अंदर कोई नकारात्मकता नहीं है, कोई अनरॉयल्टी नहीं है, कोई विकार नहीं है। परंतु हूँ ही एक शुद्ध आत्मा, स्वस्थ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। इसलिए सारा दिन भी मैं शुद्ध काम करूंगी, श्रेष्ठ काम करूंगी, निमित्त भाव से सेवा करूंगी। ओम शांति। ओम शांति। किसी का कुछ क्वेश्चन? ओम शांति। शांति। किसी के कोई क्वेश्चन है तो दीदी से पूछ सकते हैं, अगर कुछ है तो। जैसे दीदी ने तो बहुत अच्छे से समझाया है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो या चैट में पूछ सकते हो, जैसा आपको इजी रहे। सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके दीदी से बात कर सकते हैं, अनम्यूट करके। एक एक करके अनम्यूट करके दीदी से बात कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का। सभी प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त है ना? क्योंकि जो रोज मुरली सुनते हैं मोस्टली उन्हें कोई प्रश्न नहीं होता है। हमारे बंगाली भाई कैसे हैं? अच्छे हैं? तबीयत ठीक है? बहुत अच्छे है, तबीयत भी अच्छी है, हाँ। प्रोग्रेस है। अच्छा, वो निकाला आपका प्लास्टर?
हाँ निकाला। ओके, अभी अभी चल भी सकता हो थोड़ा तो। अच्छा, बहुत अच्छा। परीक्षा पास हो गए। हाँ पास हो गए। भाई जी का एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, तो प्लास्टर डाला था, अभी ठीक हो गए। अभी और किसी को कोई प्रश्न करना है? प्रश्न है तो शांति दीदी। हाँ बोलिए। हम अभी मैं कुमार हूँ दीदी, इसलिए कभी कभी अलबेला सुस्तीपन और माया जाती और पूर्ण संस्कार आ जाते, उसके लिए क्या करना है? कोई मुझे फिर से एक बार बताएगा भाई जी ने क्या प्रश्न पूछा? भाई साहब कुमार है और वो बोल हाँ रहे हैं कि मुझे कभी कभी पुरुषार्थ में अलबेलापन, सुस्ती और माया आ जाती है, हाँ, तो इससे कैसे इस पर विजय प्राप्त करूं मैं? अच्छा। देखो बाबा स्वयं ही बोलते हैं कि इस मार्ग में आपका रावण के साथ युद्ध है ना? ऐसा एक भी दिन नहीं होता है जो बाबा कहते हैं कि आपका युद्ध नहीं होगा। और भी बाबा कहते हैं कि अगर आपने एक के ऊपर जीत पाई तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरे को जीत लिया तो तीसरा खड़ा हो जाएगा। मतलब ये अलबेलापन, आलस्य ये सब आएंगे, और अगर हमें ये समझ में आता है कि ये आलस्य आ रहा है, अलबेलापन आ रहा है, तो हमें खुद को अलर्ट रखना है। और अलबेलापन, सुस्ती, आलस्य को भगाने के लिए हमें, अगर हम मनचर्या और दिनचर्या दोनों भी बनाते हैं कि मुझे कितने बजे उठना है, फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना, अगर ये स्थूल वर्क है तो सूक्ष्म में मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, ये अगर मैं अपना प्लान बनाता हूँ तो आलस्य, अलबेलापन सब खत्म हो जाता है। बाकी ये आता तो है, हमें उसको खत्म करना है। जैसे कहते हैं ना, अगर मुझे रोज समझो 6 बजे तक सोने की आदत है, लेकिन मुझे अगर 4 की गाड़ी पकड़नी है तो कैसे मैं अलर्ट होके उठता हूँ? अगर मुझे जॉब पर ही 5 बजे जाना है तो कैसे मैं अलर्ट हो जाता हूँ? हम सेंटरों में भी देखते हैं कि कोई कोई एक आध मेहमान आ जाता है, वो कहता है बहन जी मैं कल 3 बजे निकलूंगा, 3 बजे भी मुझे नाश्ता बना के देना चाहिए। तो वो बरोबर बहन 2 2:30 बजे उठ जाती है। ऐसे रोज नहीं उठेंगी, लेकिन उस दिन उठ जाती है, करती है, फिर योग भी करती है, फिर आराम भी करती है। तो बिजी रहना लेजीनेस को खत्म करने का मार्ग है। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांती दीदी। जी ओम शांति। दीदी मी रमेश कदम बोलतो। जी दीदी आम्ही जेव्हा योग करतो ना, हाँ बिंदु रूप में एक रस मध्ये, उस टाइम पे आग खुले रख के योग करना है क्या बंद करके करना है? मैं तो आग बंद करके ज्यादा करता हूँ इसके बारे में, यानी सफलता। आपको अच्छा क्या लगता है? मैं तो ये मस्तक में बिंदु रूप में देखता हूँ, आग बंद करके ही मैं बाबा का प्रकाश लेता हूँ, मैं शिव बाबा का हम्म, चमक आती है। हाँ ये हफ्ते में एक बार तो चमक दिखाता है बाबा। अच्छा, हाँ, अच्छा है ना, उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि आप बाबा ने विधि तो यही बताई है कि आंखें खोल के योग करो। उसका एक मकसद ये होता है कि जो संकल्प होते हैं ना, उसकी जो वाइब्रेशन है वो यहाँ से बाहर जाता है, आजू बाजू में फैलता है। लेकिन अगर मेरे को समझो नहीं होता है, आंखें बंद करके ही योग अच्छा लगता है, लेकिन ये देखना चाहिए कि योग ही होना चाहिए। कहीं ये नहीं कि आंखें बंद करके मुझे सुस्ती आ गई है, नींद आ गई है। क्योंकि नींद और सुस्ती करके भी हम फ्रेश हो जाते हैं, और अच्छा योग करके भी हम फ्रेश हो जाते हैं। तो इसलिए ये हमको थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है, बाकी दोनों भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है।
और हमारा योग क्या है? हम तो हमेशा सोचते हैं योग माना बाबा से बातें करो। देखो योग कैसे करना होता है ना, वो बाबा मुरली में भी हमको बताता है। बीच बीच में कहता है बच्चे ऐसे बाबा से बातें करो, बाबा आप कितने अच्छे हो, हमारे मन चित में भी नहीं था कि भगवान मिलेगा, आप तो हमें मिल गए हो, आप बड़े ही अच्छे हो, आप मेरे पर कितना प्यार करते हो, मैं आपके श्रीमत पर चलता रहूंगा, मैं श्रेष्ठ बनता रह। ये सारा योग ही है हमारा। इसलिए और अगर आप बिंदु का अभ्यास करते हैं वो भी अच्छा है, कोई बात नहीं। और ये भी एक देखना होता है कि जितना मेरा योग अच्छा होगा उतना मेरा परिवर्तन होगा। तो योग का जो रिजल्ट है वो स्वास्थ्य, योग का रिजल्ट है परिवर्तन, योग का रिजल्ट है दैवी गुणों की धारणा, योग का रिजल्ट है शक्तियों की धारणा, योग का रिजल्ट है राइट टाइम पर राइट डिसीजन, योग का हमें प्राप्ति है, बहुत शांति आएगी, शक्ति आएगी। तो ये देखते जाना है हमको। जैसे लाइट है तो सारे उपकरण जो है वो ठीक चलते हैं, ठीक चलते हैं। उसी प्रकार अगर बाबा के याद की शक्ति है मेरे अंदर, मेरा योग ठीक है, वो ताकत आ रही है, तो ये स्थूल सूक्ष्म परिवर्तन होता जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी बात कठिन नहीं लगेगी, आपको कोई बात मतलब कैसे मैं करूँ क्या करूँ ये नहीं आएगा, आपको तुरंत ही आएगा नहीं ये तो बाबा मेरे साथ है, हो जाएगा, इतना कोई कठिन नहीं है। ठीक है, बाकी चलता है, आंख बंद करो खुली करो दोनों चलता है। और किसी को कुछ पूछना है? सभी ठीक है? जो भी सुनने वाले बाबा के बच्चे हैं सब ओके है? हाथ तो कर रहे कोई कोई जी ऐसे। बहन जी। हाँ बहन जी एक प्रश्न था कि हाँ जी। जैसे सादगी और रॉयल्टी थोड़ा सा विपरीत गुण हाँ लगता है, तो इसमें बैलेंस कैसे रखें? कई बार लौकिक में ऐसे होता है कि हम सादगी में रहते तो लोग बाग हमें फिर गलत वे से ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ। भाई ये तो ऐसा ही है, इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इसको कुछ आवश्यकता नहीं है, इसकी कुछ डिमांड नहीं है। और हम्म। कई बार हम हमारे धारणाओं के अंदर इतने ये हो जाते हैं कि वो रॉयल्टी उल्टा रूप ले लेती है। तो हम बैलेंस कैसे रखें विशेष रूप से लौकिक के साथ जब भी हम संवाद में आते हैं? शुरू में यही कहा ना कि संस्कारों में रॉयल्टी, संस्कारों में रॉयल्टी माना शांत चित्त रहना, आनंदमय रहना, सबको रिगार्ड देना, सबको सहयोग देना, बातों को समा लेना, पवित्रता को पकड़ के चलना, सच्चाई से चलना, ये है संस्कारों की रॉयल्टी। और यहाँ सिंपलिसिटी का अर्थ क्या है? बाबा हमेशा कहते हैं ना बीच में रहो। आपका ड्रेस भी है वो हाई फाई भी ना हो, लेकिन एकदम ऐसे न लगे ये बहुत गरीब है। ऐसे भी नहीं लगना, हमारे कोई भी चाल चलन से हम लोगों को गरीब न लगे, लेकिन बहुत हाई फाई है ऐसा भी न लगे। हम कपड़े पहने तो भी अच्छे पहने, साफ सुथरे पहने, प्रेस किए हुए पहने, भले हमारे परिस्थिति के अनुसार उसकी क्वालिटी होगी, हाई क्वालिटी के होंगे या मध्यम क्वालिटी के होंगे, लेकिन वो साफ सुथरे होने चाहिए। हमारा ये चेहरा है, हमारे बाल है, सब कुछ हमें ओके रखना है, कैसे भी नहीं। अगर हम कैसे भी रहते अजागढ़ जैसा तो फिर लोग हमको नहीं मानते हैं। हमको अपने उस स्वमान में भी रहना है। तो अच्छी तरह से कपड़े धुलाई करना, फिर हमारे पास कोई चीज है उसको भी साफ सुथरा रखना, उसको ठीक ढंग से यूज करना, तो ये रॉयल्टी है। ठीक है, इसलिए बैलेंस दोनों रखना है। सिंपल का अर्थ ये नहीं कि हम कैसे भी रहे। जी थैंक यू। बहन जी
ओम शांति। जी ओम शांति। कैसे हो? बहुत अच्छे। आप तो हमारे से भी अच्छे होंगे, है ना? ओके। ऐसे हाँ। बाबा के बच्चे हैं तो। संगम युग क्या है, एक से बढ़कर एक महान आत्मा है हमारे पास। हाँ ये महान आत्माओं का संगठन है। हाँ, आप अच्छे हैं ना? ठीक है। एकदम ओके। हाँ, मैं आई थी बीच में लेकिन आप मिले नहीं। नहीं, प्रॉब्लम था थोड़ा, दुकान में कोई नहीं था। अच्छा। दोनों भाई गाँव गए थे। अच्छा। हाँ, ये भी देखना चाहिए था बहुत मुझे। अच्छा। अभी मधुबन में कन्याओं की भी भट्टी है, जरूर जाना उसमें। अभी मैं जाके आई तो। अभी जाके आए? ओके। हाँ, 15 मई महीने में। ओके, ठीक है। हम्म। आप कर्म योगी है, अच्छा कर्म योग करना। कर्म वो योग से ही बाबा ने, बाबा की हाँ, प्रत्यक्षता होगी, है ना? बाबा ने रखा है ऐसे। हम्म। हम्म। बहुत अच्छा। और हाँ। कोई? और किसी का कोई क्वेश्चन है? सारे सारे ब्राह्मणों का दर्शन हो रहा है ना? ओम शांति। तो दीदी लास्ट में एक सादगी और रॉयल्टी के जो पैकेज, जो आप स्टडी पैकेज भेजते हैं वो भी ग्रुप में भेजा जाएगा, लेकिन जो अव्यक्त मुरलियों के अनुसार क्या क्या है तो बहुत ही अच्छी तरह से निकाला है। तो आप सभी भी इसका स्टडी करना, और इसके इंडेक्स और डे 1 डे 2 पूरी तरह दिया गया है। और दूसरी बात है कि इसका चार्ट भी किया है सादगी और रॉयल्टी का। तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भले 5 ही पॉइंट लिखे हैं लेकिन क्या क्या है, जैसे बहन जी ने अभी कहा ना, उसी तरह चेहरे, वाणी और चलन में सादगी की रूहानियत कितनी है, तो इस तरह किया है। और लास्ट में बाबा ने अ, और इस चार्ट के बाद जो हमारा लास्ट के वर्कशीट जो है, वो वर्कशीट भी यहाँ पर दिया गया है कि रूहानी रॉयल्टी की निशानी सदा भरपूर व तृप्त कैसे करे, साधारण को अलौकिकता में कैसे परिवर्तन करे। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। तो अभी टाइम तो हो गया है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट ले रहे हैं, लेकिन सभी को पता ही है वैसे तो, इसलिए हम सभी को बता रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके निकाला गया है। तो आप कम से कम इसको भरने का भी पूरा पूरा फायदा लें। अभी मैं लास्ट में बहन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि बहन जी का ओम शांति। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे सादगी और रॉयल्टी को हमें कैसे बैलेंस रखना है, वो बहुत सिंपल और सरल शब्दों में हमें समझाया है। और हम ऐसा करेंगे क्योंकि बाबा भी कहता है कि हमारे कपड़े से ही हमारी पहचान होती है, चेहरे से हमारे बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो हमें ऐसे सिंपल और सादे रह कर के बाबा की प्रत्यक्षता करना है। और दीदी ने जो हमें बताया है वो हम अपने जीवन में अवश्य धारण कर रहे हैं और पूरे रीति से करेंगे। इसलिए दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकाल कर अच्छे से प्यार से सुने। और आप सबके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे। दीदी का फिर से एक बार पुनः बार बार धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ये रख देना बाहर में। कहाँ? लास्ट में हम 2 मिनट बाबा की याद में रहते हैं और फिर आज इसका समाप्त करते हैं।
साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता, मिला है कर्ण करावनहार, हमको काहे की चिंता।